हाँ तो भाई राहुल गांधी जी, आप हमारे देश के विपक्ष के इतने बड़े नेता हैं, इस चीज का लाज तो बचा करके रखी जानी चाहिए कि नहीं। आप इतने बड़े ओहदे पर बैठते हैं, सेक्रेटरी लेवल का आप पावर रखते हैं अपने पास, विपक्ष के मेन मिनिस्टर आप ही हैं। क्या इतनी सी बात आपको नहीं समझ में आती है? आप स्टेज पे चल करके कह रहे हैं कि भाई भारत की डेमोक्रेसी बचाने का काम आपका नहीं है। अरे आपका नहीं है तो भाई किसका है काम? नेपाल से लोग आएंगे काम करने, बांग्लादेश से आएंगे, म्यांमार से आएंगे, कहाँ से आएंगे लोग? और भाई आजकल तो लोगों का शक भी बढ़ने लगा है। क्यों ना बढ़े लोगों का शक आपके ऊपर? क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि नेपाल के अंदर क्या हुआ है, जेंजी प्रोटेस्ट, म्यांमार का क्या हाल हुआ है, बांग्लादेश का क्या हाल हुआ है, श्रीलंका का क्या हाल हुआ है। और भारत का भी बहुत से देश करना चाह रहे हैं, खासकर पश्चिमी देश हो गए, अमेरिका हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि इंडिया की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। बात करें जॉर्ज सोरस की, तो वो तो पहले कह रहा था कि मैं $1 बिलियन हर साल खर्च करूंगा भारत को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और भाई आप यहाँ पर जो डेमोक्रेसी है भारत की, उसको मतलब वहां जो लोगों का भरोसा है लोकतंत्र के ऊपर, जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर लोगों का भरोसा है, उस पर बेबुनियाद आरोप लगा दे रहे हैं। मतलब जो आरोप भी लगा रहे हैं उसको कम से कम ठोस हो तब तो आरोप लगाइए। आप ऐसे पद पर बैठे हुए हैं, आपको कम से कम खुद पता होना चाहिए इस चीज के बारे में। आपने आरोप लगाया कि लखनऊ बनारस में जो दो लोग हैं वोट चोरी कर रहे हैं। भैया उन दोनों नाम के तो लोग हैं ही नहीं वहां पर, बाद में जांच में पता चला उन दोनों नाम का तो कोई वोटर लिस्ट में कहीं नाम ही नहीं है। फिर उसके बाद से एक और इंसान के ऊपर आपने आरोप लगाया वोट चोरी का। खैर इसको भी इलेक्शन कमीशन ने खुद ही साफ कर दिया कि भैया यहाँ पे कोई वोट चोरी नहीं हुई है। आपकी टीम कहाँ से आई है भाई? किन लोगों को जुटा करके आपने अपनी टीम में रख लिया है? क्या रिसर्च करते हैं? खैर वो तो अब बेहतर आप ही जानते होंगे। इस तरीके से नहीं चलता है भाई, इस तरीके से देश नहीं चलता है, इस तरीके से किसी भी देश में डेमोक्रेसी नहीं चलती है। आप कह रहे हैं कि हमारा काम सरकार के ऊपर दबाव बनाने का है, तो भाई दबाव भी ऐसी चीजों पे बनाइए जो जनता के हित के लिए हो, ना कि डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाए देश की। क्या इतनी सी बात आपको नहीं समझ में आ रही है? और आप ही ना कह रहे हैं कि पहले चुनाव आयोग के अंदर बैठे हुए लोग हमारी मदद नहीं करते थे, अब हमारी वो लोग मदद कर रहे हैं। भाई ये बयान देने के बाद तो भाई और भी जो अब तो जो राइट विंग वाले हैं वो भी सवाल करने लगेंगे कि भाई चुनाव आयोग कांग्रेस की मदद क्यों कर रहा है। क्या आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है? और भाई चुनाव आयोग के पीछे पड़े हुए हैं भैया, आपने जो डेटा तैयार किया है, जो आपने रिसर्च किया है, उस चीज पे ध्यान दीजिए कि कहाँ पे क्या गड़बड़ी हो रही है, तो शायद आप बेटर रिजल्ट लेकर के आएंगे। नो डाउट मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल नहीं उठने चाहिए, बिल्कुल उठने चाहिए, लेकिन तब उठने चाहिए जब आपके पास ठोस सबूत हो। आप कह रहे हैं हाइड्रोजन बम, क्या यही आपका हाइड्रोजन बम है? इसी तरीके से सबूत पेश किए जाते हैं। आगे सबूत पेश करेंगे, अरे कब पेश करेंगे सबूत? बस सस्पेंस बनाए हुए हैं। और भैया अगर इसी तरीके से सबूत पेश करने हैं, छिटपुट, तो भैया कोर्ट में ले जाकर के अपनी जो आपकी लीगल टीम है उसका इस्तेमाल करिए और सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालिए। तो राहुल गांधी जी, हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि विश्व में जो कुछ भी चल रहा है, जियो पॉलिटिक्स में जो कुछ भी चल रहा है, बहुत से देश भारत को कमजोर करना चाहते हैं। आप इस तरीके का कोई भी काम नहीं करेंगे या इस तरीके की कोई भी बयानबाजी नहीं करेंगे जिससे हमारे देश को नुकसान हो सके। आई होप सो कि ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। जय हिंद, जय भारत।